प्रणाम। जय श्री राधे। मैं ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री प्रिया शर्मा आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। आज बात करते हैं सूर्य देव की कि आप सूर्य देव को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ फल दे रहे हैं तो आप उससे किस तरह निजात पा सकते हैं, आप किस तरह उससे मुक्ति पा सकते हैं। एक छोटा सा सरल उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को प्रकाशमय कर सकता है और आपके जीवन में एक नई उमंग ला सकता है। बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव को एक उपाधि दी गई है। सूर्य देव पिता की उपाधि के रूप में पूजे जाते हैं। नवग्रहों में सबसे मुख्यतः सूर्य देव को ही माना जाता है। सूर्य देव अगर प्रबल होते हैं तो बहुत ही शुभ फल आपके जीवन में देते हैं। अगर सूर्य देव आपके नवम और 10वें भाव में बैठे होते हैं कुंडली के, तो भी आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जीवन में आप तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। बहुत से लोगों का सूर्य कमजोर होने से उन्हें हड्डियों से संबंधित रोग भी हो जाते हैं और अनेक प्रकार के रोग भी लग जाते हैं। सूर्य हमेशा पिता और गुरु का सूचक होता है। अपने पिता और अपने बड़ों का सम्मान करने से हमेशा सूर्य प्रबल रहता है। अपने बड़ों के चरण स्पर्श करने से या बाहर किसी भी वृद्ध इंसान को प्रसन्न करने से यानी कि उसकी सेवा करने से भी सूर्य प्रबल होता है। आप किसी का भी अनादर ना करें, ना ही अपने पड़ोसियों का, ना ही अपने रिश्तेदारों का, और बड़े गुरुजनों का हमेशा सम्मान करते रहें और सूर्य इसी प्रकार आपका प्रबल होता चला जाता है। परंतु जब आप किसी दूसरे इंसान का या किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग का भी आप अपमान करते हैं तो वहां भी आपका सूर्य अशुभ होता चला जाता है। इससे यह होता है कि आपके जीवन के सारे काम बिगड़ने लगते हैं और आप आगे जहां बढ़ना चाहते हैं वह लक्ष्य रुक जाता है, कामों में विघ्न पड़ने लगते हैं। इसके साथ कुछ अच्छे उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको अगर सूर्य को प्रसन्न करना है, वैसे तो जीवन में सभी राशियों के लिए यह उपाय होते हैं। सूर्य सबकी राशि में प्रबल होने चाहिए और इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर राशि नहीं होती है। सभी नाम राशि वाले अपना सूर्य प्रबल कर सकते हैं। सूर्य प्रबल करने के लिए आपको सुबह उठकर स्नान आदि कर सबसे पहले एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गुड़ मिलाना चाहिए। गुड़ मिलाकर उस जल को आप सूर्य को दें, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, सबसे अच्छा उपाय यह बताऊंगी कि अगर आप सूर्य से अपने लिए कुछ भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं या सूर्य से संबंधित कोई भी चीज, जैसे नेत्र आपके कभी कभी रोगग्रस्त हो जाते हैं, आपको कम दिखाई देने लगता है या मोतियाबिंद जैसी बीमारियां आपको घेर लेती हैं, उसके लिए भी आप सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर आपको आदित्य हृदय नारायण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। यह करने से आपके नेत्रों को आराम मिलता है। अगर आप हड्डियों के रोग से भी ग्रसित हैं तो उसमें भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आपको हमेशा सुबह उठकर कम से कम 7 बजे तक सूर्य को जल दे देना चाहिए और उसके बाद गुड़ का भोग सूर्य भगवान को लगाकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, यानी कि उनके जल की परिक्रमा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कुंडली में आपका मंगल खराब है तो भी आप सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर रोज सुबह 9 बजे तक कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको सूर्य को जल देना चाहिए। इस प्रकार अगर आप सूर्य की आराधना करते हैं तो सूर्य आपका प्रबल रहेगा, आपका जीवन प्रकाशमय रहेगा, क्योंकि सूर्य हमेशा पृथ्वी को प्रकाशमय करता है। उसी प्रकार आपका जीवन भी प्रकाशमय रहेगा। अनेक उपायों को जानने के लिए आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हम आपसे अपनी दूसरी वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक अच्छे उपाय के साथ। जय श्री राधे, जय श्री राम।